पहले मैं ऐसा था, उसके बाद मैं फिल्टर लगा के ऐसा हो गया, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया क्योंकि ये जो मेरा बिग बजट मूवी था ये फ्लॉप हो गया। बाहुबली इतनी बड़ी पैन इंडिया मूवी देने के बाद अगर तुम साहो जैसी ऐसी छोटी मोटी मूवी 400-500 करोड़ इनकम जनरेट करने वाली मूवी, तो ये तो फ्लॉप ही होगा ना। कहाँ बाहुबली 2 1500-1600 करोड़ इनकम करने वाली और कहाँ साहो 400 से 500 करोड़, लेकिन मूवी अच्छा था। तो कुछ इसी तरह ही हमारे प्रभास डूबते गिरते पड़ते लौट आए अपने वहीं पुराने बाहुबली 2 के स्टाइल में। तो देखो, बाहुबली पैन इंडिया मूवी देने के बाद प्रभास का जो अपकमिंग 3 मूवी आया है ना, जैसे कि आदि पुरुष, राधेश्याम और साहो, तीनों की तीनों फ्लॉप। मतलब भगवान ना करे कि किसी भी एक्टर के साथ ऐसा हो कि तुम पैन इंडिया लेवल तक चले जाओ और फिर तुम्हारा लगातार मूवी फ्लॉप। हाँ, वैसा हो रहा है एक और एक्टर के साथ, जिसका नाम तुम मुझे कमेंट में बताओ। वो तो अच्छा हुआ कि प्रशांत नील सर सही टाइम पे आके प्रभास का डूबता हुआ करियर बचा लिए सालार से। वहां पे उनका कमबैक तो हो गया, लेकिन वो पैन इंडिया लेवल तक नहीं जा पाए। हाँ, तो प्रभास हनु रघुवर के साथ मिलके एक और धमाकेदार, यानी कि जो पैन इंडिया लेवल तक जाने का दम रखता है, वैसा मूवी ला रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, फौजी, जिसका हाल ही में ही सिर्फ एक पोस्टर रिलीज हुआ है और चारों तरफ तबाही मच चुका है। क्योंकि प्रभास वो लेजेंड एक्टर है ना भाई, जो कि सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े एक्टर का भी करियर डुबा सकते हैं। ऐसे ही उनको डार्लिंग स्टार नहीं कहा जाता है। बाहुबली 2 में तो हमारे प्रभास सर वायलेंट थे, बट वो थोड़ा फील नहीं आया वायलेंट वाला। लेकिन जो 3 दिसंबर 2026 को उनकी मूवी फौजी आ रही है ना थिएटर में, उससे तुम देखना कि वायलेंट क्या है। मार्को किल तो ये तो यूं ही बदनाम हो जाएंगे। वो कहते हैं ना मेरे भाई, और जंजीर में जकड़ा राजा आप भी सब पे भारी है, वो और कोई नहीं बल्कि प्रभास है। तो देखो, आप बात करते हैं कि प्रभास की जो अपकमिंग मूवी है फौजी, फौजी और बाहुबली 2 मतलब क्या कनेक्शन है, जो तुम ये वीडियो पे आए हो। तो कनेक्शन ये है कि देखो, डायरेक्टर हमें पोस्टर से ही साफ साफ बता दे रहे हैं कि ये बाहुबली का ही जैसे मूवी बनेगा, लेकिन अलग स्टाइल में। मतलब वो उनके डायरेक्टरी में बन रही तो उनके स्टाइल में बनाएंगे। तो मैंने प्रभास का पोस्टर देख के जितना एनालाइज करके पता किया, मुझे सिर्फ ये पता चला कि तुम पोस्टर में देखो कि चारों तरफ फौजियों का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जो कि सारे मर के पड़े हुए हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा जंग होगा, जैसे कि सारे फौजी मर गए और प्रभास अकेला फौजी बच गया। लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट आता है। देखो, अगर प्रभास फौजी था तो डायरेक्टर उसको कैसे फौजी के ड्रेस में दिखाते ना, ऐसे लुंगी में तो नहीं दिखाते ना, है कि नहीं, तुम बताओ। और एक बात, उनको तो अलग से भी पौज में भी बिठा सकते थे या फिर खड़ा कर सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे। तो वैसे ही सेम गन के ऊपर हाथ रख के क्यों बैठाया। तो देखो, तुम बाहुबली का ये पोस्टर देखो और फौजी का ये पोस्टर देखो, क्या कुछ सिमिलरिटी नजर आया? जी हाँ दोस्तों, बाहुबली के एंड के टाइम पे जब कटप्पा मामा बाहुबली को मार देते हैं ना, और वहां पे आग जल रहा था, वहां पे प्रभास बैठते हैं और वो तलवार के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं ना, ठीक उसी तरह फौजी का भी पोस्टर है, तुम ध्यान से नोटिस करो। तो ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि फौजी का स्टोरी लाइन कैसा होगा, लेकिन फौजी नाम से ही पता चल रहा है कि प्रभास को एक फौजी दिखाएंगे, जो कि हो सकता है गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, या फिर उस वो कोई बदला लेने के लिए फौजी बना हो। मतलब जैसे कि तुम सालार में ही देख लो। तो आखिरकार यही था डायरेक्टर का मेन मकसद पोस्टर रिलीज करने का, क्योंकि वो हिंट दे रहे हैं कि तुम फिर से थिएटर में बाहुबली को देखोगे, वो भी ब्रूटल और वायलेंट होते हुए। जब वो वायलेंट होंगे ना, तो तुम थिएटर में बैठ भी नहीं पाओगे, वैसा फौजी में दिखाएंगे। और लिख के ले लो, ये मूवी तो कंफर्म ए रेटेड सर्टिफाई होगा, क्योंकि पोस्टर में ही जब प्रभास के शरीर में इतने सारे खून, तो मूवी में तो पता होगा ना। तो अभी चल रहा है जुलाई और कुछ महीना बाकी है, लेकिन देख लेना, ये जो 26 का अभी से स्टार्ट होके एंड तक थिएटर में बवाल मचा के जाएगा, क्योंकि आ रहा है 24 जुलाई को रामायण का ट्रेलर। पूरा सिस्टम फाड़ देगा भाई, लेकिन उसमें भी कुछ गलतियां हो सकती है, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि वहां पे रणबीर कपूर है ना भाई। कोई और रहता तो, जैसे कि रामचरण
महेश बाबू, ऋतिक रोशन, उनके ऊपर तो भाई आंख बंद करके भी भरोसा है। पर रणबीर कपूर वो तो साला कुछ और ही है। तो उसके बाद एक और पैन इंडिया लेवल मूवी जैसा है जो कि है टॉक्सिक। गीतू मोहनदास भाई, उनका तो सीन देख के तुम पगला जाओगे थिएटर में। वो ब्रूटल और वायलेंट दिखाना चाहते हैं या फिर सेक्सुअल और वो सब दिखाना चाहते हैं, ये तो भाई उनको ही पता चले। और बोल रहे हैं कि मूवी हॉलीवुड लेवल पे बनाई गई है, तभी इतने दिनों तक डेट पोस्टपोन करके आ रहे हैं। और ये साल के लास्ट में आएगा फौजी 3 दिसंबर को, मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग में ही वो सबको तबाह करके जाएगा, टॉक्सिक को भी। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इससे भी और बड़ी मूवी आ रही है महेश बाबू की, हाँ, जो कि रिलीज होगा अप्रैल 27, 2027 को वाराणसी। SSMB 29 महेश बाबू का, वो तो उनका कुछ टीजर टाइप का आया था फर्स्ट ग्लिम के तरह, तुम देखे होगे तो तुमको पता होगा कि भाई उनको तो साक्षात गॉड शिप बना दिया। कैसे नंदी के ऊपर त्रिशूल धर के आ रहे हैं भाई। ये मूवी जरूर बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगा, देख लेना। क्यों? अरे मूवी का डायरेक्टर दोनों सेम ही है, हाँ, लेकिन इसका स्टोरी लाइन का भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ टीजर में दिखा रहा है कि हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, कहीं शैतान दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक टाइप का कुछ होगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा, बिग लेवल, मतलब बहुत बड़ा बिग लेवल का होगा, ग्लोबली जिसे देख पाएंगे। तो फिर से रेडी हो जाओ बाहुबली 2 के बाद लगातार 4-5 पैन इंडिया मूवी देखने के लिए, जो कि रिलीज के कुछ दिनों के अंदर ही 2000 करोड़ तो यूं ही क्रॉस कर लेगा। तो फिलहाल यही था आज का हमारा अपडेट। हाँ रुको यार, मुझे कुछ याद आया, आप अपडेट वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर दिया करो यार, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए ही ला पाऊँ। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट अपडेट वीडियो में।